ट्रेन से उतरते समय महिला हुई दुर्घटनाग्रस्त। बरेली के बरेली जंक्शन पर देहरादून एक्सप्रेस से यात्रा कर रही महिला श्रीमती किरण पत्नी तेज सिंह निवासी चेलापुर जिला मुरादाबाद उम्र करीब 35 वर्ष महिला का ट्रेन से उतरते समय महिला का पैर फिसलने से महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसके दोनों हाथ कट गए। घायल महिला को एसआई शैलेंद्र कुमार व आरपीएफ पुलिस ने बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। हाँ, ये महिला यात्री दिनांक 9/1/2022 को दून एक्सप्रेस में सफ़र कर रही थी, अपने मुरादाबाद जाने के थी। अचानक ये जो है उस जब गाड़ी प्लेटफार्म के पास आई तो ये उतरने का प्रयास किया तो ये पटरी फिसल गई। फिसल गए कारण से दोनों हाथ कट गए। हाँ, ये उपचार के लिए जिला अस्पताल एडमिट कर दी गई है। इनका नाम किरण है, पति का नाम तेज सिंह है, निवासी चेलापुर जनपद मुरादाबाद की रहने वाली। बरेली के करगैना स्थित बालाजी मंदिर में अखंड रामायण के बाद हुआ भंडारे का आयोजन। ब्रह्मलीन 1008 श्री श्री गजेंद्र नाथ गोस्वामी जी महाराज की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ तथा भंडारे का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने श्री सीताराम भगवान का और श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? महंत अमरचंद गोस्वामी बोलते हैं। अच्छा, तो ये आज का क्या कार्यक्रम हुआ? आज जो है हमारे यहाँ हमारे पिताजी महंत श्री गजेंद्र गोस्वामी जी, उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। जो 15वीं पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में हम जो ये कार्यक्रम कराते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और भजन कीर्तन भी होते हैं, और उसके पश्चात संत महात्माओं को ब्राह्मणों के लिए ये भोग लगा के उनको भोज कराया जाता है। उसके पश्चात भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि ये प्रत्येक वर्ष होता आ रहा है। इसे आज 15वीं वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। तो भंडारा मतलब आसपास के लोग आते हैं? हाँ, सब आसपास के लोग भी आते हैं, और जो भक्त यहाँ बालाजी महाराज दरबार से जुड़े हुए भी हैं वो सभी लोग आते हैं। और महंत श्री गजेंद्र गोस्वामी यानी हमारे पिताजी, उनके भी शिष्य जो हैं वो भी लोग सभी लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद ग्रहण करके यहाँ पर महाराज जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे और श्री बालाजी महाराज का और श्री महंत जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट वितरण की जानकारी दी गई थी। छात्र उसमें चयनित व पंजीकृत हुए थे और उन छात्रों से कहा गया था कि आपको सभी को योजना के दौरान टैबलेट वितरण किया जाएगा, किंतु और छात्रों से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी कराया गया, उनसे वेरिफिकेशन भी फ़ोन पर किया गया, लेकिन जब वितरण की बारी आई उन्होंने हमें टाला दिया। जूही भारद्वाज मेरा नाम है। क्या मामला जो डीएम ऑफिस आई आप? सर, पहले तो टैबलेट में हम लोग का हमें कोई ऐसा नहीं है कि लालची है, लेकिन हमारे लिए जो वितरण की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कम हमें वो उसकी जानकारी तो दी जाए कि किस बेस पे हम लोग को नॉमिनेट किया गया था, अब किस बेस पे हम लोग को हटा दिया गया है। 160 बच्चे वो कौन से हैं जिनको उनको चुना गया है, हम लोग को नहीं चुना गया है, जबकि हम अटेंडेंस पूरी दे रहे हैं। हमने जितने टेस्ट हुए थे सब भी टेस्ट दिए हैं, हर अपनी जो भी डॉक्यूमेंट थे सब वो भी जमा किए थे, लेकिन कहीं जानकारी टेस्ट देकर चयनित हुए थे। उसमें योजना में टेस्ट देकर हम लोग चयनित हुए। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रकाश। डीएम ऑफिस में क्या समस्या बताइए? हम लोग जो मुख्यमंत्री योजना के तहत टैबलेट वितरण की योजना थी, इसमें हम लोग को टैबलेट नहीं दिए गए। उस संबंध में जिलाधीश महोदय से शिकायत करने आए हैं हम लोग यहाँ पर। कितने लोगों को नहीं दी टैबलेट? 314 छात्र अभ्युदय योजना में थे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत, जिसमें से कुछ एक छात्रों को दिया गया और वो पता नहीं कौन से छात्र हैं। उनके हम लोग के बीच में से जो नियमित रूप से कक्षा करते थे वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराते थे, तो उनमें से किसी छात्र का नाम नहीं है उसमें से। तो आप जो बता रहे हैं उन्होंने आवेदन किया था मुख्यमंत्री? नहीं, आवेदन नहीं होना था। ये मुख्यमंत्री की स्वतः स्फूर्ति योजना थी कि जो भी छात्र उसमें चयनित है सभी को टैबलेट दिया जाएगा।
लेकिन अब जब योजना पूर्ण जो पात्र थे पात्र के लिए उनको एक शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी, छात्रों से टेस्ट लिया गया था। एक मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक कोई टेस्ट जारी हुआ था, वो टेस्ट दिया था छात्रों ने, उसमें चयन हुआ था जिन छात्रों को, उनको पंजीकृत किया गया था उस योजना के तहत अध्ययन करने के लिए। हम लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही क्लास ले रहे थे बरेली कॉलेज में जाकर। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पे जो है जो छात्र हैं उनको उनका हक दिया जाए, उनको टैबलेट दिए जाए। सरकार ने दे रखे हैं, टैबलेट आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो कुछ लोगों ने दबा कर रखे हुए हैं, देना नहीं चाह रहे। सीधे सीधे घोटाला किया जा रहा है जो भी है। आप बताइए। मेरा नाम विकास यादव है। क्या मामला बताइए? मामला अभ्युदय योजना से टैबलेट से रिलेटेड है और उसमें एक बार हम डीएम सर से मिल भी चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था, मैंने उनसे कहा था कि इसका जो भी है उसका एक मीडियन बनाओ कि किस बेस पे आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हो। तो उन्होंने एकदम यहाँ से दिया था, तो डीआईएस सर से वहाँ से मीनाक्षी मैम से मिलके तो उन्होंने एक बार इससे फिर से रिक्रिएट किया, बट उस टाइम मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। अब हुआ है तो फिर इन्होंने फिर इसका कोई वो नहीं रखा है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो भी जैसे भी हो रहा है उसका एक प्रॉपर लिस्ट बने, कोई मीडियम बनाए या परसेंट बनाए या प्रेजेंट बनाए, जो भी उनको बनाना है वो बनाए, एक पारदर्शी तरीका हो, उसमें जो फंस रहा है उसे दे दिया जाए, नहीं फंस रहा है उसे नहीं दिया जाए। कोई नहीं ऐसा नहीं कहा जाए। मीनाक्षी मैम कह रही हैं कि मतलब हम तुम्हारी तरह थे तो हम मेहनत कर रहे थे, हम तुम्हारी तरह से टैबलेट के पीछे नहीं। आज जिलाधिकारी मिले, आप क्या कहें? आज जिलाधिकारी हमें यहाँ पे नहीं नहीं। विक्रम शर्मा एमजीएम इंटर कॉलेज में टीचर है, टीचर्स कॉलोनी में रहता है और उसने जो है वहाँ नवादा चौकी पे सर दे लेके मुझे हड़काया दरोगा जी ने और 10 दिन का मुझे समय दिया। कल साल मेरे मकान में उसने ताला डाल दिया, मेरे बच्चों को धक्का धक्के बाहर कर दिया। क्यों? हाँ, और उसने बैनामा करा लिया सर। पैसे दिए? जालसाजी में। क्या पैसे दिए उसने कुछ? भाई 3 लाख रुपए दिए थे, बाकी उसने बैनामा उनामा का खर्चा पर्चा सब मेरे सिर पे ही लाद दिया। मकान कितने का है? मकान साहब 30 लाख का है करीब। 3 लाख में दे दिया? 30 लाख का सर। 30 लाख का है? जी। 3 लाख में कब्जा कर लिया? हाँ जी, सब लगाए गए करीब 9 साढ़े 9 लाख रुपया होता है उसका। कितना रुपया आ चुका तुम्हारे पास? हैं 9 साढ़े 9 सर। 9 लाख रुपया आ गया? जी सर। अब आप क्या चाह रहे हो? अब सर हम यही चाह रहे हैं कि हम गरीबन को थोड़ा समय मिल जाए, उसका पैसे भी हम देने को तैयार थे हैं, अब वो मानने को तैयार नहीं है, वो मकान पर कब्जा करना चाहे, उसकी नीयत खराब है। रुपये क्या उधार लिए थे या वैसे दिए थे? ब्याज पे सर, ब्याज पे दिए थे? एटीएम वगैरह सब मेरा उसी पे है सर। ब्याज के रुपये दिए थे? जी जी। कितने लिए थे आपने ब्याज? हैं ब्याज पे पहले ले 3 लाख रुपया, हैं 1.5 लाख रुपया बाद में लिए थे बस। उसके बदले में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया और वो मैं सूद ब्याज के 18 लाख रुपया मुझे बता रहे आज। हाँ, और उस मुझसे कहा था कि आप रहते रहे ना, और ऐसा ही कोई समस्या नहीं है भाई। थाने गए आप? जी थाने गए? थाने साहब ले गया था, वहाँ मैं 3-4 घंटे बैठा ला पिछले इतवार को, इस इतवार से पिछले इतवार को। नहीं, वो नवादा चौकी सर। कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। पुलिस से हड़कवा दिया? वहाँ पुलिस से सर मुझे हड़कवा दिया। तो यहाँ पे मिलने आए हो? जी सर। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिंह। किस लिए आए ज्ञापन देने, बताइए डीएम ऑफिस? ये डीएम ऑफिस में इसलिए आया कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसको रोका जाए। चुनाव सर पे है, सरकारी मशीनरी जो है अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि दुरुपयोग ना हो, चुनाव निष्पक्ष हो, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए ताकि जो है जनता अपने मत का सही प्रयोग कर सके, सत्ता का दुरुपयोग सरकार न करे। क्या आश्वासन दिया साहब ने? साहब ने ज्ञापन ले लिया है, साहब का कहना है ठीक है, हम ऊपर आपका जो है मांग पत्र भेजेंगे। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती क्या कदम होगा अगला? अगला कदम ये होगा, हम फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेराम है। क्या मामला है पूरा? मामला ये हमारी लड़की ने हम शादी की थी दिसंबर में पिछले वर्ष 2021 में। तो हम पे कर्जा हो गया था 8-9 लाख रुपया कर्जा। अब तो हम भी अभी मदद करता नहीं, मारते पीटते गलत सब कब्जा कर पा रहा है। और हमने अपने बहू भी हमारे घर में थी, वो भी बीमार थी, उस पर 3 लाख रुपया भी आईसीयू में भर्ती थी। तो हमें मजबूरी थी ज़मीन बेचना। हमने इनके हाथ ज़मीन बेच दी, कृष्णपाल के और इनके क्या नाम छोटे लाल के हाथ। तो हाँ ज़मीन बेची, उसे कब्जा नहीं लेने दे रहा है और मारपीट करता है, ईंट पत्ते फेंकता है। आपका लड़का कौन है? हमारा लड़का है बड़ा वाला। क्या नाम है? ललता प्रसाद। और उसके कांदरपुर और उसके थाना कैंट। इसकी शिकायत वगैरह करी थी? खूब करी है।
तो आज मारित खान साहब ने क्या कहा आपसे? अभी मिले नहीं। मेरा नाम छोटे लाल है। क्या समस्या आ रही है ज़मीन में? समस्या ये आ रही है, तेजराम ये हम मतलब इन्होंने हमसे सौदा करी थी अपनी ज़मीन की। इन्होंने अपनी मजबूरियां बताई थी कि हमारे पर कर्जा हो गया है, तो हमने ज़मीन इनकी देखी थी। कुछ दुकानें हैं मार्केट में कांतेपुर और कुछ ज़मीन थी, तो हमने इनकी सौदा करी। मैंने, मेरे पार्टनर हैं कृष्णपाल, हम लोगों ने इनकी ज़मीन जब ली थी तो इनका एक लड़का है लालता प्रधान, उसका हिस्सा छोड़ के हमने ज़मीन ली है। आज क्या हुआ, परसों 8 तारीख के लिए जब हम लोग दुकान का शटर खोलने गए थे तो उन लोगों ने हम लोगों ऊपर जानलेवा हमला करा। उसके पास हमारे पास वीडियो भी है, हमने उसका CCTV कैमरे में कह दूँगा, उसके हमने मोबाइल में हमने तेजराम से ज़मीन खरीदी है। कितनी? हमने खरीदी है 2016 गज, और उसमें से अभी हमने 5 तारीख को बैनामा कराया है करीब 600 गज ज़मीन का। पैसा पूरा दे दिया? हाँ, पैसा पूरा दे दिया हमने। लड़का कब्जा नहीं देने देता? हाँ, लड़का कब्जा नहीं दे, वो तो बहुत बदतमीज आदमी है। उसके 2 लड़के हैं और एक बीवी है, जैसे लालता प्रसाद, उसकी पत्नी है सुरजा देवी, एक लड़के का नाम है अनुराग, एक का नाम है विकास। इन लोगों ने जानलेवा हमला भी कराया हम पे परसों 8 तारीख को।